आज हम लोग पढ़ेंगे विदेश नीति, यानी भारत किस प्रकार से विदेश से अपना रिलेटेड यानी रिलेशन रखता है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। विदेश नीति प्रत्येक देश अन्य देशों से संबंध की स्थापना किस कारण से करता है, यानी कोई विशेष कारण होता है, इसीलिए क्या करता है, एक देश दूसरे देश से क्या करता है, अपना संबंध बनाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रत्येक देश अन्य देशों से संबंध किसी स्थापना एक विशेष नीति के अनुसार करता है, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे ही क्या बोला जाता है, विदेश नीति कहा जाता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे आज़ादी के बाद भारत के सामने क्या था, तो बहुत चुनौतियाँ था। यानी आज़ाद जब हुआ हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947, उसके बाद हमारे भारत देश पर क्या था, बहुत सा चुनौतियाँ यानी बहुत सा कठिनाइयाँ था। उसको दूर करने के लिए भारत के नेता यानी राजनीतिक लोग क्या क्या किए, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पर हमारा लोकतंत्र को भी कायम रखना था, और आज़ादी के बाद जो लोकतंत्र हमारा देश अपनाया था उसको क्या करना था, कायम यानी बनाए रखना था। फिर अपनी जनता को भलाई करना था, और यहाँ पास जो भारत के जनता था उसको राजनीतिक लोग क्या बोल रहे थे, उसको भलाई करना था। यानी आज़ाद भारत के बाद हमारे देश में क्या क्या कठिनाइयाँ को झेलना था, तो सबसे पहला था क्या कि लोकतंत्र को कायम रखना था, यानी लोकतंत्र को बनाए रखना था। फिर आगे हम लोग देखेंगे अपनी जनता को भलाई करना था, और यहाँ के जनता को क्या करना था, भलाई करना था। भलाई के मतलब क्या हो गया कि यहाँ के जो जनता गरीब टाइप के व्यक्ति हैं या पिछड़े वर्ग के व्यक्ति, वो सबके क्या करना था, एक समान रूप से लेके चलना था। ये दो क्या था, प्रमुख कारण था। आज़ादी होने के बाद भारत के सामने क्या था, ये दो चुनौतियाँ सबसे महत्वपूर्ण था। फिर आगे हम लोग देखेंगे विदेश नीति। प्रत्येक देश अन्य देशों से संबंध की स्थापना एक विशेष नीति के अनुसार करता है, यानी कोई भी देश किसी देश के संबंध कुछ नीति के अनुसार ही करता है। इसी को क्या बोला जाता है, विदेश नीति कहते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विदेश नीति कहा जाता है। विदेश नीति किसी देश के विदेश नीति दूसरे देश के साथ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सैनिक संबंधों से संबंधित है। और विदेश नीति किस कारण से बनाया जाता है, तो किसी देश के आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और सैनिक संबंधों से संबंधित होता है। ये 3-4 चीज़ लेकर क्या किया जाता है, किसी देश अगला देश से क्या किया जाता है, एक देश दूसरे देश से संबंध बनाता है, और ये 4 चीज़ का जानकारी प्राप्त करता है और इसके बारे में समझता है। यानी अगला देश किस तरह से अपना राजनीतिक व्यवस्था चलाता है, अपना देश किस तरह से चलाता है, उसके बारे में क्या करता है, दूसरा देश उसको राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को समझता है, और उसी प्रकार क्या करना चाहता है, अपना देश को आगे लेके जाना चाहता है। फिर आगे हम लोग जानेंगे भारत ने अपनी विदेश नीति में सभी देशों को संप्रभुता का सम्मान रखा, और भारत ने अपनी विदेश नीति में विश्व में जितना देश है वे सब के साथ क्या किया, संप्रभुता का सम्मान रखा, यानी सभी देशों को एक समान रूप से देखा, तथा शांति कायम करके अपनी सुरक्षा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा। और पूरे विश्व में क्या कहा कि शांति प्राप्त करना चाहा, और इसके साथ ही क्या कहा कि अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए, यानी अपना पूरे विश्व में शांति बनाकर ही क्या करना चाहिए, अपना लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपना लाभ के लिए किसी दूसरे देश को क्या करना चाहिए, नुकसान पहुंचाकर लाभ प्राप्त कर ले। पर वैसा भारत क्या किया, उस तरह का नीति नहीं अपनाया। भारत ने क्या कहा कि पूरे देश में शांति व्यवस्था कर ही क्या करना चाहिए, अपना लक्ष्य को प्राप्ति करना चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य क्या था, यानी भारत जो विदेश नीति अपना रहा था उसका प्रमुख लक्ष्य क्या था, उसके बारे में हम लोग जानेंगे।
यहाँ हम लोग देखेंगे कि भारतीय विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य क्या था। तो भारतीय विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य, प्रथम लक्ष्य था अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना। यानी भारत का सबसे प्रथम लक्ष्य क्या था? कोई देश का प्रथम लक्ष्य होता है सिर्फ अपना फायदा को लेकर आगे बढ़ा, लेकिन भारत का सर्वप्रथम लक्ष्य था कि पूरे विश्व में क्या करना? शांति और सुरक्षा बनाए रखना। यानी सर्वप्रथम लक्ष्य भारत का क्या था अंतर्राष्ट्रीय नीति अपनाने का? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना करना, यानी पूरे विश्व में क्या करना है? शांति स्थापना करना भारत का प्रथम लक्ष्य था। विदेश नीति का प्रथम लक्ष्य क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना क्या था? प्रथम लक्ष्य भारत का था। फिर दूसरा क्या था? तो प्रत्येक देशों में न्यायपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखना। और प्रत्येक देशों से क्या न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्वक क्या करना था? संबंध बनाए रखना था। दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना था। और अगर दो देश आपस में लड़ रहे हैं तो उसको क्या करना था? आपस में बैठकर उसको निपटारा करने का सुझाव देना था। यानी भारत का विदेश नीति का तीन कारक। और चौथा में क्या है? भारत के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए साधनों का जुटाना। और भारत का आर्थिक और विकास के लिए क्या करना था? विदेशों से साधनों को जुटाना था। ये चौथा कारक था। और पांचवा में क्या कह रहा है? दुनिया में चल रहे देशों के बीच संघर्ष से भारत को अलग रखना था। और पूरा आज भी देख रहे हैं अलग अलग अगला देश में क्या हो रहा है? अगला देश से लड़ाई हो रहा है, उससे क्या करना था? हमारा देश को बचना था। यानी एक देश से दूसरे देश से लड़ने से यानी बचकर सुलझना नहीं, उसमें उलझना नहीं था। तो यहाँ पास बोला दुनिया में चल रहे देशों के बीच संघर्ष से भारत को अलग रखना था। यानी उस लड़ाई में हम लोग को क्या करना था? शामिल नहीं होना था। आगे जानेंगे भारतीय हितों की रक्षा करना था। और जो भारत के लोग जो विदेश में रह रहे थे उसको क्या करना था? तो उसको रक्षा करना था। नस्ल भेद के अंत करना था। और नस्ल के आधार पर यानी जाति आधारित कोई भेदभाव, यानी आप क्या हो रहा है कि हमारा देश से कोई क्या करता है? बाहर जाता है कमाने के लिए, दूसरा कंट्री में जाता है कमाने के लिए, वहाँ पास क्या होता है? उसके साथ नस्ल जाति के आधार पर भेदभाव होता है, उसके खिलाफ क्या करना था? नस्ल भेद को अंत करना था। ठीक। उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद को फिर क्या करना था? अंत करना था। जो पूरा देश पहले क्या था? उपनिवेश था। लगभग जितना विश्व में जो देश है वह क्या था? दूसरे देश का क्या हो चुका था? उपनिवेश हो गया, यानी उसके द्वारा चलाए गए शासन पर चलता था। इसी से भारत क्या बोल रहा कि पूरे देश को उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से क्या करना था? अंत करना था। यानी यहाँ पर क्या था कि राजा को जो देश अपने से कमज़ोर देश पर क्या करता था? अपना शासन व्यवस्था चलाता था, उसको क्या करना था? अंत करना था। और साम्राज्यवाद जो राजा के द्वारा शासन चलाया जाता था उस टाइम, उसको भी क्या करना था? अंत करना था। फिर आगे जानेंगे भारत के विदेश संबंध, यानी भारत का विदेश संबंध किस प्रकार कैसा रहता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पास दिख रहा है एक देश का शासन उसके नीतियों के अनुसार ही चले और किसी अन्य देशों के उस देश पर कोई अधिकार न हो। भारत का विदेश नीति क्या था? तो कोई भी देश हो, यानी कितना छोटा से छोटा देश या बड़ा से बड़ा देश, यानी उसके अनुसार ही चलना चाहिए, यानी दूसरे देश के अनुसार नहीं चलना चाहिए। एक क्या था? भारत का कहना था कि कोई भी देश हो, एक देश का शासन उसके नीतियों के अनुसार ही चलना चाहिए। यानी सब देश का क्या होता है? अलग अलग देश को चलाने का शासन व्यवस्था होता है, उसी के अनुसार चलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बड़ा देश है और छोटा देश को जिस प्रकार से बोल रहा है उसी प्रकार से चलना चाहिए। इस नीति को क्या था? भारत विरोध था। यानी भारत का क्या कहना था कि कोई भी देश हो उसके शासन उसके नीतियों के अनुसार ही चलना चाहिए, किसी अन्य देशों के अनुसार कोई अधिकार ना हो, यानी उस पर कोई और देश का अधिकार न हो। यानी कोई भी देश अपने अनुसार ही क्या कर सकता है?
शासन व्यवस्था अपने अनुसार ही चलाएं। ये क्या था, भारत का नीति था। फिर आगे जानेंगे हम लोग कि अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में भारत के बड़ी विकट और चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आज़ाद हुआ था। जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम क्या हो रहा था, पूरे विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध का अंत होने वाला था। उस टाइम क्या कर रहा था, हमारा देश को अंग्रेज द्वारा आज़ाद करवाया जा रहा था। तो उस टाइम हमारे देश में चुनौतीपूर्ण यानी बहुत चुनौतीपूर्ण और परिस्थितियों में क्या कर दिया गया, हमारा देश को आज़ाद कर दिया गया। आज़ाद होने के टाइम हमारे देश को 2 टुकड़ा भी कर दिया गया। 14 अगस्त 1947 को भारत से पाकिस्तान को अलग कर दिया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ, आज़ाद हुआ। और उस टाइम भी क्या था, बहुत हमारे देश में संकट की स्थिति था और विकट की स्थिति उत्पन्न हो चुका था। ऐसे स्थिति में क्या किया था, अंग्रेज हमारे देश को आज़ाद करके छोड़कर चला गया था। यहाँ पर क्या बोल रहा है, उस टाइम दुनिया क्या था, महायुद्ध की तबाही से अभी बाहर निकली थी और उसके सामने ही पूर्ण निर्माण का सवाल प्रमुख था। यानी दुनिया क्या था उस टाइम, दूसरा विश्व युद्ध से ही क्या हुआ था, निकला था और भारत को क्या कर दिया गया था, आज़ाद करा दिया गया था। इसके सामने पूर्ण निर्माण का सवाल प्रमुख था, यानी भारत का पूर्ण निर्माण करने का सवाल क्या था, बहुत कठिनाइयाँ था। आगे हम लोग जानेंगे एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाने का प्रयास हो रहा था। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था उस टाइम क्या था, पूरे विश्व में शांति बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाए रखने का प्रयास हो रहा था और उपनिवेशवाद की समाप्ति। और धीरे धीरे क्या हो रहा था, पूरे देश में क्या हो रहा था, उपनिवेशवाद को समाप्त हो रहा था। उपनिवेशवाद का मतलब क्या था, क्या हम लोग समझेंगे कि उस टाइम क्या था, पूरे देश पर ब्रिटिश का शासन व्यवस्था चलता था, वो क्या हो रहा था, धीरे धीरे अंत हो रहा था। आगे हम लोग जानेंगे संवैधानिक सिद्धांत, यानी भारत का संवैधानिक सिद्धांत क्या था। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावे के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के हवाले से कहा गया कि राज्य, यहाँ पर बोल रहा है कि हमारा संवैधानिक जो आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का क्या करता है, बढ़ावा देता है और पूरे राज्य में इसको लागू करने के लिए बोला गया था। इसके सिद्धांत के हवाले से कहा गया कि राज्य में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि का क्या हो, बढ़ावा हो, यानी पूरे राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बोला गया। आर्टिकल कितना में, तो 51 से क्या था, इस तरह का बढ़ावा के लिए क्या किया गया था, नीति निर्देश सिद्धांत दिया गया था। आगे हम लोग जानेंगे राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखना था, यानी पूरे राष्ट्र में क्या था, एकजुटता बनाए रखना था। ये सब क्या किया गया था, आर्टिकल 51 के द्वारा हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री हुए थे उनके द्वारा बोला गया था कि पूरे राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखना था। संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि और बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, यानी एक दूसरे के प्रति क्या था, तो सम्मानपूर्वक बनाए रखना था और शांति बनाए रखना था। ये सब क्या था, आर्टिकल 51 के द्वारा बोला गया था। आगे यहाँ पर बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय समस्या उत्पन्न होता है, एक देश दूसरे देश से जो लड़ाई झगड़ा चलता है उसको क्या करना था, तो दो देशों के बीच तीसरे देश जब आता है उसको क्या बोलते हैं, मध्यस्थता बोलता है। अगर दो व्यक्ति आपस में लड़ रहा है और जो तीसरा व्यक्ति आता है उसको क्या करता है, सुलझाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मध्यस्थता बोलते हैं। तो भारत का यही रीति था कि अगर दो देश आपस में लड़ रहा है तो उसको हम लोग को क्या करना है, आपस में मिलाकर मध्यस्थता कर उस लड़ाई को क्या करना है, सुलझाना है। ये सब क्या था, भारत का अंतर्राष्ट्रीय नीति था।
आज़ादी के किन चीज़ों से बनती है? यहाँ पर वो आज़ादी किन चीज़ों से बनती है? तो आज़ादी बुनियादी तौर पर विदेश संबंधों से ही बनी होती है। यानी आज़ादी के मतलब क्या हो गया? विदेश, यानी आप आज़ाद हुए, ठीक है, और आपसे कोई अगला देश संबंध ही नहीं बना पा रहा है, तो आज़ाद होने का मतलब नहीं है। यानी आज़ादी का मतलब क्या होता है? आज़ादी बुनियादी तौर पर विदेश संबंधों से ही बनी होती है। यह आज़ादी कसौटी भी है, बाकी सारा कुछ तो स्थानीय स्वायत्ता है। यानी सारा चीज़ स्थानीय तो होता ही है, लेकिन हमारे देश में कुछ वैसा चीज़ होता है जो नहीं होता। उसके लिए क्या करना होता है? तो विदेश से मंगाना पड़ता है। इसलिए क्या आज़ादी होने का मतलब क्या है? एक दूसरे से संबंध भी बनाए रखना जरूरी है। एक बार विदेश का संबंध आपको हाथ से निकलकर दूसरे हाथ में चले जाए तो फिर जिस हद तक आपके हाथ से ये संबंध छूटे और जिन मसलों में छूटे वहाँ तक आप आज़ाद नहीं रहते हैं। यानी यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ हम लोग देखेंगे कि अगर कोई एक देश दूसरे देश से क्या है संबंध बनाए हुए है और किसी कारणवश क्या हो रहा है, आप उससे क्या हो रहे हैं, छोड़ रहा है आपको, मतलब हाथ से निकल कर आप उससे क्या हो रहा है, दोस्ती छूट रहा है जाए, तो फिर जिस हद तक यानी जिस प्रकार से पहले दोस्ती था उस प्रकार आप दोबारा उससे दोस्ती नहीं कर पाइएगा। इसलिए बोल रहा है आपके हाथ से ये संबंध छूटे और जिन मसलों में छूटे वहाँ तक आप आज़ाद नहीं रहते हैं। यानी किसी भी देश से आप क्या है संबंध बना रहे हैं और किस कारण से आप उसके साथ छोड़ रहे हैं, किसी अगला देश के दबाव में छोड़ रहे हैं किसी, लेकिन क्या बोल रहा है कि अगला देश के दबाव से छोड़ रहे हैं या अपने मन से छोड़ रहे हैं। तो अगर आप अगले देश के दबाव से छोड़ रहे हैं तो उस स्थिति में क्या हो रहा है कि आप आज़ाद रूप में नहीं हैं। यानी आज़ादी का मतलब क्या होता है, क्या होना चाहिए? कोई भी फैसला स्वतः यानी अपने आप से लेना होता है, यानी उसी को क्या बोला जाता है? आज़ादी बोला जाता है। जवाहरलाल नेहरू एक क्या थे? हमारे भारत का प्रथम प्रधानमंत्री थे। यहाँ पास बोल रहे हैं संविधान सभा की एक बहस के दौरान गुटनिरपेक्षता, यानी गुटनिरपेक्षता ऐसा शब्द है जिस शब्द को धारण करने पर वह देश के किसी भी गुट में शामिल ना होगा। यानी गुटनिरपेक्षता के मतलब क्या होता है कि जिस शब्द को धारण करने पर वह देश के किसी भी गुटों में, यानी दुनिया में कई प्रकार के गुट बनाए हुआ है, उसमें किसी भी गुट में क्या हो शामिल ना हो, उसी को क्या बोला जाता है? गुट निरपेक्षता शामिल नहीं होगा, यानी नहीं होगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन किस लिए और क्यों किया गया था? तो यहाँ पास बोला है गुट निरपेक्ष आंदोलन का शुरुआत 1961 में हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्षता मार्शल टिटो द्वारा किया गया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रतिनिधि भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। और गुट निरपेक्ष जब स्टार्ट हुआ था तो भारत को जो प्रतिनिधित्व किए थे वो कौन किए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे।